कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों चर्चा चल रही थी आपके बीच में फलन की और फलन के प्रकार की और उसके बाद फलन के प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली में हमने पहला प्रश्न कल किया था। उस पहले प्रश्न में 2 पार्ट थे। अब उसके आगे देखते हैं कौन सी प्रश्नावली थी। एक्सरसाइज थी आपकी 1.2 और क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। fx बराबर एक्स स्क्वायर फलन इससे परिभाषित है आपका, और f सच दैट n टेंस टू n फलन है। चेक क्या करना है, आप लोग बुक में देखिएगा। चेक करना है कि फलन एकाएक है आच्छादक है। चेक करना है आपको एकाएक और आच्छादक। हमने आपको दोनों के लिए बेहतर अच्छे समझाया था, आपको दोबारा से देख लीजिए। समझाने के 3 तरीके थे, हमने आपको कहा था। आप पकड़ लीजिए पॉइंट को। एक तो हमने fx1 बराबर fx2 कंडीशन लगाई थी, उससे आप एकाएक या बहुएकाएक चेक कर लेते हो। दूसरा वैल्यू रख करके देख लेते हैं कि एक का संबंध एक से है तो एकाएक कह लेते हैं, नहीं होता तो बहुएक। और इसी प्रकार आच्छादक अंताक्षेपी में हमने कहा था, सभी ढक जाते हैं तो आच्छादक है, नहीं ढकते तो अंताक्षेपी। इस प्रकार से बात की गई थी। उसके लिए भी नियम सिखाया था हमने कि पूरे वैल्यू को हम फलन को या y के बराबर मान लेते हैं, फिर समझाया था हमने आपको। चर्चा करते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। तो फिलहाल ये प्रश्न जो लिखा है इसका आगे का पार्ट देख लीजिए किताब में। क्या है कि इसको सिद्ध करना है या ज्ञात करना है कि फलन आपका एकाएकी है और आच्छादक। चेक कर लीजिए, देखते हैं। क्या प्रश्न लिखा है आपका? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज एलिमेंट्स ऑफ एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन। एन माने आप लोग पढ़ चुके छोटी कक्षाओं से, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनसे गिनती गिनते हैं वो संख्याएं हैं। इनको आपको पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। आपको अगर दिमाग में ना हो बात आपके तो हम एक बार लिख दें। ये आपके जो नंबर हैं ये सब आपके कहे जाते हैं नेचुरल नंबर, धन पूर्णांक संख्याएं, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। आइए प्रश्न में तो एकाएक के लिए कंडीशन क्या बताई हमने, पहले वही लगाते हैं। क्या बताया था हमने कि यदि fx1 बराबर fx2 रखा जाए और उससे मिले जाकर के हमको क्या, देखो fx ये है, fx1 कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, fx लिखा है आपका एक्स स्क्वायर, तो f2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। f6 कितना हो जाएगा? इस तरह से। तो जब fx है तो fx1 कितना हो जाएगा? x की जगह x1 रख दोगे। बोलिए fx1 कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर हो गया बराबर fx है, x की जगह x2 रखो जाकर के x2। बच्चों चर्चा चल रही थी आपके साथ फलन की, फलन के प्रकार की, और फिर उसके बाद हमने फलन की एक्सरसाइज जो आपकी है 1.2 उसका प्रश्न नंबर पहला कल करवाया था। पहले प्रश्न में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट बड़े ही अच्छे थे, आपको समझाए गए विधिवत। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 का पहला लिखा आपके सामने बोर्ड पे, ये प्रश्न लिखा है fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये फलन परिभाषित आपका है। तो f सच दैट n टेंस टू n को आपको चेक करना है कि ये जो है एकाएक है और आच्छादक है। किताब में आपके प्रश्न में बुक में लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे। चेक करेंगे इसको कि ये क्या है, एकाएक है, आच्छादक है या जैसा भी है। तो या सिद्ध करना है तो क्या कर लेंगे। n जो लिखा है, n माने नेचुरल नंबर है, गिनती जिनसे गिनते हो, पूर्णांक संख्या जिनको कहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 12 ये सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी को धन पूर्णांक कहते हैं, इसी को पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। ये सामने आपके। अब देखिए हम एकाएक के लिए चेक कर रहे हैं प्रश्न को, तो हमने लिखा है एकाएक के लिए।
जो एकाएक की कंडीशन आपको सिखाई थी हमने, f(x1) बराबर f(x2) ये रखते थे। अगर इसमें x1 बराबर x2 में क्या मिलेगी वैल्यू देखते हैं। तो हम ये बता रहे थे आपको fx ये है आपका, ये प्रश्न आपका है, फलन परिभाषित है इससे। x की जगह 2 रखा तो 2 का वर्ग 4 आ गया, आपने 6 रखा तो 6 का वर्ग 36 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम x1 रखेंगे x की जगह तो क्या आ जाएगा, x की जगह x1 रखो जाके तो x1 स्क्वायर आ जाता है। आप रखिए चल करके fx बराबर x स्क्वायर में x की जगह x1, तो क्या मिलता है x1 स्क्वायर, यहां पर हो गया x2 स्क्वायर। क्या इंप्लाइज करेगा, ये बराबर का चिन्ह है, x2 वर्ग हटाएंगे इस पे अंडर रूट लग जाएगा, लग गया अंडर रूट। जब अंडर रूट लग गया तो अंडर रूट का वर्गमूल करोगे तो 2 चिन्ह आ गए आपके, ये आ गया प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x1 बराबर x2। तुम कहो सर जी बेवकूफ बनाते हो आप, ऐसे करो इसको x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखो। हाँ लिख सकते हैं, पर बात हमारी है ही नहीं। हमने आपको पहले ही कहा कि हमारा बराबर से मतलब नहीं यहाँ पर है कि हमें वैल्यू बराबर थोड़ी रख रहे हैं, वहां तो केवल ये दिखाना है कि संबंध किससे किसका बनता है। हम x के अवयव जो लेते हैं डोमेन के, उनसे हम संबंध देखते हैं किसका बन रहा है, इसलिए हमने इधर को लिखा। अब देखिए हम लिख दें रफ भाषा में, लिख दें साइड में, आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है x1 माने प्लस x1, प्लस हमने नहीं लिखा, आप लिख दीजिए प्लस x1 किससे संबंधित है, x2 से संबंधित है, और नीचे माइनस x1 किससे संबंधित है, माइनस x1, भाई दोनों संबंधित है ना, x2 बराबर है प्लस माइनस x1 के, तो x1 x2 के और माइनस x1 भी x2 से संबंधित है। तो ये जो कह रहा हमसे, ये क्या कह रहा कि सर इज नॉट इक्वल टू लगा दो आप, फलन आपका एकाएक नहीं है, फलन आपका एकाएक नहीं, बहु एकाएक फलन। ये प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा बहु एक फलन है, कंडीशन कह रही बहु एक फलन है, तो प्रश्न से पूछते हैं जरा हम चल कहां रहे हैं, किस किस क्षेत्र में है, जानते हो अयोध्या में है कि मथुरा में है कि लंका में है, कहां पर है, जहां पर है वहां की बात करनी पड़ेगी आपको। क्या बात करोगे, लंका में हो तो किसकी बात करोगे, रावण की बात करोगे, अयोध्या में राम की, मथुरा वृंदावन में राधे की, कृष्ण की। तो अब यहां पर बात किसकी करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, नेचुरल नंबर की बात करेंगे। इसमें कंडीशन लगा रखी है प्रश्न में कि आप यहां पर हो, यहां की बात कीजिए, इसके अकॉर्डिंग बताइए प्रश्न आपका एकाएक है आच्छादक है कि नहीं है। तो एन की बात कर रहे थे, तो एन एन हमने लिखा आपके पास पूर्णांक संख्या है। अब ये हमें इसको तौलना है तराजू में, x1 x2 से संबंधित है, ठीक है, माइनस x1 भी x2 से संबंधित है, माइनस माइनस क्या कह रहा है, जो डोमेन है उसका कोई अवयव माइनस का होगा, वो x2 को प्रतिबिंब बना रहा है। लेकिन आप जागिए, आपके डोमेन में ये माइनस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कंडीशन लगी है कि सिर्फ पॉजिटिव धन पूर्णांक संख्याएं, केवल धन पूर्णांक, जो x में वैल्यू रखोगे केवल धन पूर्णांक होंगी। तो जब माइनस कोई वैल्यू है ही नहीं वहां पर, तो इसका मतलब ये जो आपका है ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो हम कहेंगे वो हम कहेंगे x1 इज इक्वल टू x2। ये सेकंड कंडीशन यहां पर लागू नहीं होती। आप जागिए, अगर यही प्रश्न हमारा होता किस पर होता, उस पर होता आपके पूर्णांक संख्याओं पर होता, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। अगर ऋण भी होती तो फिर हमारा ये बहुएक हो जाता, तो हमारा हो जाता बहुएक, क्या हो जाता, बहुएक हो जाता। लेकिन यहाँ के लिए एन के लिए ये एकाएक ही बन रहा है, क्योंकि ये वाली कंडीशन इस पर लागू नहीं है। जबकि जो नियम कहता है वो तो कह रहा सर लिख दो बहुएक, बच्चे भी लिख देंगे बहुएक कि हाँ बहुत बढ़िया सर ने समझाया था हमको, बहुएक लिख दीजिए। लेकिन नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास डोमेन क्या है, डोमेन में रखोगे क्या, उसमें एन में है ही नहीं ऋण, जो आप ऋण से संबंध दिखा रहा है ये है ही नहीं, वो ऋण है, ये गलत चीज है, इसको छोड़ना पड़ेगा। x1 x2 x1 से संबंधित है या x2 माइनस x1 से, तो माइनस x1 संबंधित नहीं है। इस तरह से फलन क्या हो गया आपका, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x एलिमेंट्स ऑफ n, f सच दैट n टेंस टू n एक क्या है, एकाएक फलन।
एक एक फलन है। आगे चलेंगे, यही बात हमको अभी देखो जब वैल्यू रखेंगे तब पता लग जाएगी। अब हम बात करते हैं आच्छादक के लिए। ये आपका प्रश्न था, इसको आपको चेक करना है। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक समझाई थी, बहुत बढ़िया। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमने बताया वो परफेक्ट बताया आपको। जरा देख लीजिए क्या बताया था। माना y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए x बराबर बता दो क्या हो जाएगा। अथवा एक्स स्क्वायर बराबर y, अथवा x बराबर रूट वाई। इतना क्लियर है। ये जो वैल्यू x की आई है इसको जाकर प्रश्न में रखो जाके, जो आपका फलन है। इसलिए एफ एक्स की जगह अंडर रूट वाई बराबर एक्स स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वाई आ गया। ये जो आया है ये पूरे प्रश्न का आपका सार है। पूरे प्रश्न क्या है, सार। पूरे प्रश्न को लगा रहा, कभी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता, गारंटी के साथ हो ही नहीं सकता गलत। आप इसे ये क्रॉस हमने बता दिया आपको, क्रॉस कैसे चेक कर सकते हो प्रश्न को। वैसे तो कोई भी विद्यार्थी x की वैल्यू रखता जाएगा, उसको प्रतिबिंब मिलता जाएगा, तो वहां समझ सकता है। लेकिन आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता, जो हमने आपको बताया है। अब हमें पता है कि हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा, कौन मिलेगा। मान लो 11 आप चाहते हो, 11 सर जी 11 प्रतिबिंब, तो 11 के लिए यहाँ पर रूट 11 रखना पड़ेगा। रूट के अंदर जाएगी वही तो वैल्यू। अगर आपको 9 चाहिए यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या हो जाए, अंडर रूट। अगर यहाँ पर 26 चाहिए तो यहाँ रूट 26 रखना पड़ेगा। अगर अंडर रूट 3 चाहिए तो इसके अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3। अगर आपको 1/5 चाहिए तो अंडर रूट के अंदर 1/5 रखना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। इससे आप चेक कर लोगे फटाक से कि आच्छादक होगा कि अंताक्षेपी। अब इतनी बात स्पष्ट होने के बाद हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं, फिर समझा देते हैं आपको। ये आपका क्या था, n था। ये क्या था आपका, n था। फलन किससे संबंधित है, n से। अब देखते हैं, कुछ वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। हमें तो पता है ये टोटल n है, ये भी टोटल n है। जितनी भी आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, वो सब इसमें है, वो सब इसमें भी है। बात तो प्रतिबिंब की है। हमसे आप कहोगे सर जी प्रश्न जब आप करते हो तो दो जगह बात हमारा दिमाग में फंस जाती है, उनका पूछिए। तो आप कहेंगे कि सर जी एक तो प्रतिबिंब और एक सह डोमेन, ये समझा दो तो आच्छादक अंताक्षेपी तो चुटकी में लग जाएगा। तो हम कहा तो इसमें क्या है, ये सह डोमेन है, ये सह डोमेन है। डोमेन की कहीं कोई जरूरत नहीं, डोमेन की तो वैल्यू रखते हैं केवल हम। प्रश्न जब फंसता है तो कहां पर आपको देखना होता है, सह डोमेन और परिसर माने प्रतिबिंब वो दोनों बराबर हैं कि नहीं है, कि सबसेट है। तो सह डोमेन तो n है, कुछ नहीं करना आपको, केवल वो करना है कि प्रतिबिंब देखना है। प्रतिबिंब कैसे देखने, x की जगह वैल्यू रखोगे, जो मान मिलेगा वही प्रतिबिंब है। फिर क्या बचता प्रश्न में, लिखना है केवल। आइए तो मान लिख रहे हैं कुछ अपनी मर्जी से। ये जो वैल्यू बताई है ये आपको प्रश्न को हमने तराजू में तौलने के लिए बताई है। ये आपको प्रश्न को गलत नहीं होने देगा। अब चलते हैं, मैं जो मिला प्रश्न है हम रखते हैं x का मान। कोई रखिए, हमें रखना कौन है, n के वैल्यू रखने हैं। किसके रखने हैं, n के। एक रखा तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। 2 रखा, 2 का वर्ग रखते हैं, कितना आ जाएगा, 4। 3 रख दीजिए, 3 का वर्ग 9। और रखना चाहो रख लो, 4 रख लो। अब जब रख ही रहे हो
तो -4 भी रख लो, -1 भी रख लो, -2 भी रख लो, रख सकते हो माइनस? रख ही नहीं सकते। रख ही, कंडीशन क्या लगी है? जो x है वो n का अवयव है, n। जो x रखोगे वो n बता चुके आपको अभी पीछे। जो आप x रखोगे x की जगह, जो आप x की जगह रखोगे वो आपका n से है। जो कंडीशन क्या लगी है? x इज एलिमेंट ऑफ n, x n का अवयव है। जो x रख रहे हो किसका अवयव? n से। इससे आपने लिया है, इसी से ले सकते हो। आप आगे भी जा सकते हो ऐसे। अब हम चले अपने प्रश्न में। रखो चल के, आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, और भी रख सकते हो, 4 रख सकते हो। मिला क्या? 1 पर क्या मिला था? 1 पर आपको 1 मिला, 2 पर क्या मिला? 4 मिला, 3 पर क्या मिला? 9, 4 पर क्या मिला? बच्चे ऐसे चित्र बनाते हैं तो देखते देखते कह देते हैं सर अंताक्षेपी। हम कह रहे अंताक्षेपी का है। कहला सर जी ये क्या है? हमका n। कहला n का मतलब? हम कहीं सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी धनपूर्णांक संख्या, इसमें भी सर सारी धनपूर्णांक होंगी। बिल्कुल होंगी, इसमें भी होंगी धनपूर्णांक। तो इसका मतलब ये जो संख्या लिखी इसमें भी होगी? हाँ होंगी। इसमें जो लिखी इसमें भी होगी? हाँ होंगी। सारी धनपूर्णांक जो दिमाग में आपके आ जाए, जितनी धनपूर्णांक है, कोई बताओ वैल्यू आप, हम लिख देंगे। तो इसमें आपका 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, सब होंगे। अब बताओ, हमें देखने में लग रहा है संबंध तो 1 का 1 से है। कोई भी अवयव, एक अवयव ऐसा नहीं है, इसके 2 अवयव ऐसे नहीं है जो 1 से संबंधित हो जाए। बहु 1 तो नहीं है, 1 का संबंध 1 से है, बहुत का संबंध 1 से नहीं है। ये बात वहां वाली जो आपकी चल रही थी वो यहां पर साबित हो गई। तुमको नहीं सर हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो बताओ कोई वैल्यू ऐसी जो जो इनसे 2 से संबंधित हो। x के कोई 2 मान रखें, उससे वो आ जाए। तुम कहोगे सर जी -2 रख दो तो 4 आ जाएगा, 2 रख दो तो 4 आ जाएगा। लेकिन वो माइनस रख नहीं सकते, हम आपको पहले बता चुके थे। ये देखो n लिखा है, इसमें माइनस तो है ही नहीं। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब तुम कह रहे हो सर जी 3 आच्छादक चेक कर रहे हैं आप। अब जो हमने आपको तरीका सिखाया है उसको आप तौलिए तरह से, ये 3 है, अब 3 हमें लाना है। अब चलिए प्रश्न में, 3 लाना है आपको, 3 आपको लाना है। 3 लाना तो क्या रखना पड़ेगा? √3, √3 रखना पड़ेगा। तो आप रखो जाके x की जगह √3, x की जगह √3 रखो जाके। और √3 आप रख नहीं सकते हो क्योंकि x आपका इसका है अवयव, इसमें √3 है ही नहीं। √3 में 1.732 और ये कह रहा पूर्ण अंक, दशमलव कहां से आ गया? दशमलव माने बटे की बात हो गई। और देखो तुम कह दो सर जी 2, फिर वही बात है 2, √2 रखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। अतः इसके ये अवयव उसके किसी भी x के या डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं। अब हम जो बात लिखते हैं हमेशा वो आप लिख दें, परिसर एक तरफ लिखते हैं, सह डोमेन एक तरफ लिखते हैं। परिसर सह डोमेन, परिसर को क्या लिखते थे? fx। क्या लिखते थे? fx। x माने जो वैल्यू रखते थे, रखते कौन है? n। इधर सह डोमेन क्या है? n। सह डोमेन टोटल पूरा n है। तुम चाहो तो लिख सकते हो धनपूर्णांक संख्या, सारी धनपूर्णांक संख्या। अब हमें देखना है इनमें बराबर का लग रहा है कि सबसेट लिख रहा है। इनमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब बने हैं वो कितने हैं वो देख लो। प्रतिबिंब जो आपके बन रहे हैं वो 1 बन रहा है, 4 बन रहे हैं, 9 बन रहा है, 16 बन रहा है, 25 बन रहा है। इनके बीच में जितने सारे वो नहीं बन रहे। 2 किसी का नहीं बन रहा, 3 किसी का नहीं बन रहा, 5 किसी का नहीं बन रहा, 7 किसी का नहीं बन रहा। यहां पर ये तो सब है। यहां से बात आपको समझ में आ जाएगी। अब बताओ बराबर लगा दे, बीच में लग सकता है। इस पे 3, वहां 2 3 है, इसमें 2 3 है ही नहीं, तो बराबर कैसे लिख सकते हो? इसके सारे उसमें है, इसके सारे उसमें है, चूंकि वो बड़ा है, वो टोटल है, इसमें बहुत सारे बीच की वैल्यू छूट रही है। सबसेट सबसेट सबसेट, ये कंडीशन किसकी है? अंताक्षेपी की। आपको ये भूल जाओ तो भी आपको याद रहेगा कि सर वो तो कुछ अवयव छूट रहे तो अंताक्षेपी है, लिख दोगे आप अंताक्षेपी। लेकिन परफेक्ट बात करनी है, नंबर पूरे के पूरे लेने हैं और हमेशा प्रश्न में गलती ना हो, तो आप ये इस पे चेक कर लीजिए।
आप लिख दीजिए, ये जो ऊपर है वही लिख दिया हमने। इस तरह से आप ना भी एक बार लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए यहां से। इसलिए हम लिख दें, यहां पर जगह हमारे पास थोड़ी साइड में है, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन एक ऐसा प्रचित्रण है, ऐसा फलन है, अंताक्षेपी, अंताक्षेपी फलन है। अब एक बार हम दोनों को मिला के लिख दें, अतः दिया गया प्रश्न हमारा बहुएक अंताक्षेपी। कैसा है? हाँ, जागते रहिएगा, पहले हम लिख चुके थे। इसलिए दिया गया फलन हमारा क्या है, इसलिए फलन हमारे पास जगह नहीं ना, तो फिर हम लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन एफ सच दैट एन टेंस टू एन। क्या है फलन एफ, जो लिखा आपने क्या है, एक एकैक अंताक्षेपी फलन है ये, इस तरह से। ये बताया गया प्रश्न आपको एकैक की कंडीशन के लिए बताया हमने कि माइनस की वैल्यू आप नहीं रख सकते थे, इसलिए x2 सिर्फ केवल एक अवयव से संबंधित है, आपके प्लस x1 से, इसलिए यहां पर हमने एकैक कहा। अगर ये n की जगह कोई दूसरा होता, ये n की जगह, तो फिर यहां पर बात बदल जाती। देखेंगे अभी हम आगे चलते। फिर आगे चले हम लोग, ये रफ आपको बताया गया समझने के लिए। फिर आपको हमने बताया छादक के लिए एफ एक्स बराबर, और कोई भी वैल्यू रखना शुरू कर दिया आपने। कौन सी वैल्यू? एन की। इसने लिखा एक्स जो आप रखोगे, एक्स जो रखोगे वो एन से लेना। प्रश्न कह रहा है एन माने धन पूर्णांक संख्या है, हमने लिखा, इनसे हमने एक्स के मान लेने शुरू कर दिए, रखते चले गए तो इस पर प्रतिबिंब बनने लग गए। जो मान रखे ये सब प्रतिबिंब मिल रहे हैं, लिख दिया हमने समुच्चय के माध्यम से या सर्कल के माध्यम से। अब ये जो हमने कंडीशन बताई कि जो भी प्रश्न है उसको आप वाई मान लीजिए। क्या मान लीजिए? वाई। जैसे लिखा था ये, इसी को आप एफ वाई भी लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। वाई के रूप का फलन हो गया अंडर रूट वाई, एफ वाई बराबर एक्स। जैसे हम बात कर रहे थे प्रतिबिंब की, तो ये देखो पूरे प्रश्न को आपने वाई मान लिया। जब इसको जो भी प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न का, आप उसको वाई मान लीजिएगा पक्का हमेशा के लिए, और फिर उससे एक्स का मान निकाल लीजिए। हमने निकाल लिया एक्स का मान, और जो एक्स का मान निकाला वो प्रश्न में रखो, जाके फलन में रखा आपने, रखा रखा वर्क कर दिया वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब मिल रहा है। जो आपके साइड डोमेन में अवयव लिखे हैं, आप उसको चाहते हो कि हमारा प्रतिबिंब बने। जब सब बनेंगे तभी तो अच्छा तक कह पाओगे। तुम चाहते हो कि ये बने प्रतिबिंब, तो फिर उसको यहाँ रख के देख लो। 17 चाहिए, 17, तो यहाँ पर अंडर 17 रखना पड़ेगा। यहाँ पर अंडर 17 आपका हो नहीं सकता, रख नहीं सकते। एक्स में वही रख सकते हो तुम कहो सर जी माइनस का 1/3 ले आओ वहां पर, तो माइनस का 1/3 तो अंडर रूट के अंदर माइनस, वो तो संभव नहीं, काल्पनिक हो गया। तुमको सर प्लस के ले आओ अंडर रूट 3, प्लस का अंडर रूट 3 लाओ, हाँ रख दो अंडर रूट 3। तो पहले तो अंडर रूट 3 इसमें हो ही नहीं सकता, खुद ही इसमें नहीं है, साइड डोमेन में नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। फिर भी मान लो तुम कह दो कोई दूसरा प्रश्न हो, तो फिर अंडर रूट 3, जब यहाँ अंडर रूट 3 होगा तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3 रखना पड़ेगा। तुम कहते हो 3, तो 3 रखोगे तो अंडर रूट 3 भी नहीं रख सकते हो। कुल मिलाकर के आप समझ गए हो, ये आप वैल्यू आपके प्रश्न को कंफर्म कर देती है कि आच्छादक ही के अंताक्षेपी। बहुत से प्रश्न ऐसे आएंगे कि आप कंफ्यूज होंगे, हम जब चित्र बनाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आच्छादक है सर के अंताक्षेपी। तो हमारा फार्मूला जो है ये आपको परफेक्ट बता देगा कि ये है अंताक्षेपी है, ये आच्छादक है। इस तरह से हम आगे चलेंगे। दूसरे का सेकंड प्रश्न लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स एलिमेंट्स ऑफ एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड। जेड का मतलब है पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स कहा जाता है। ज्यादातर बच्चे इसको आई से पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में, आई फॉर इंटीजर, इंटीजर्स,
और इंटीजर में क्या आई प्लस तो धन पूर्णांक, आई माइनस ऋण पूर्णांक, और आई जब कह दिया तो पूर्णांक, धन पूर्णांक भी हो गया, ऋण पूर्णांक भी हो गया और जीरो भी इंक्लूड हो जाता उसमें। लेकिन आज के समय में इंटरमीडिएट में जाकर के आई की जगह जेड कहा गया है। क्या कहा गया? लैटिन उसका शब्द है, तो जहालन से लिया गया है, तो जेड से व्यक्त कर दिया, माने गिनती वाली संख्या है, तो जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी बात क्यों कर दिया? क्योंकि वो आई कंफ्यूज करता है, वो रेशनल नंबर क्यू इरेशनल नंबर आई से व्यक्त करते हैं। आयटा को भी आप आई से करते हो, काल्पनिक आएगा तो हम आयटा लिखेंगे, इसलिए आई कंफ्यूज करता है, इसलिए बच्चों को जेड बता दिया। कहने में इंटीजर अच्छा लगता है, लेकिन जेड से व्यक्त है आपकी पूर्णांक संख्याएं, तो हम यहां लिख दें जेड क्या है। आपके सामने देखिए लिख रहे हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो, ये हो गई आपकी जेड। आप कंडीशन लग गई, यक्स कौन लोगे? यक्स कौन लोगे? जेड लोगे। अब चलते हैं हम लोग एक एक के लिए। एक एक के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इंप्लाइज दैट, रखो जाके, सेम है प्रश्न वही, एक्स की जगह क्या रख दोगे? एक्स वन, क्या मिलेगा? वर्ग घटाइए, माइनस हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब क्या बना? एक्स वन बराबर एक्स वन बराबर एक्स टू, जो वैल्यू रखोगे उसके लिए आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। क्या कर दें? क्या कर दें? एक एक कर दें कि बहु एक कर दें, बताइए। एक एक है, हाँ बस इतना ही जागना है आपको कि यहाँ पर तो जो हमने सामने लिखा भी आपके सामने कि एक्स टू दो अवयवों से संबंधित हो गया, दो संबंधित हो गया, तो बहु एक का एक संबंध नहीं रहा, बहुत का एक से हो गया, एक से अधिक का हो गया, तो ये जो बराबर लिखा है, इसलिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स एलिमेंट्स ऑफ जेड, एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड, एक बहु एक फलन है, यह एक एक नहीं है, एक एक नहीं है। हम आगे चलें, दूसरे पेज में बेटर रहेगा समझने के लिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स एलिमेंट्स ऑफ जेड, एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड। जेड बताया गया आपको है धन पूर्णांक, जीरो और ऋण पूर्णांक, इस तरह से। एक्स की जगह कौन वैल्यू रखोगे? ये कह रहा जेड से रखना है आपको, जेड से आपको रखना है। एक्स की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है? जेड से रखनी है आपको। चलिए
रखो चल करके। -1 का वर्ग 1, +1 रखो 1। आगे देखो बहु 1, 2 का 1 संबंध हो गया, स्पष्ट हो गया यहाँ से। वो बात वहां से आप राजू से देख चेक कर सकते हो। 0 है, हाँ है। इस तरह से रखिए। अब बताओ 1/4 रख दें? 1/4 नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? ये रख सकते हो आप, इनमें से रख सकते हो, ठीक है। F such that z tends to z। अब देखिए 0 पर क्या मिला था, 1 पर क्या मिला था, -1 पर क्या मिला था, 2 पर क्या मिला था, 4 मिला था। चार मिला था। -2 पर क्या मिला था, इसी प्रकार 3 पर क्या मिलेगा। अब देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर परिसर, हम लिख रहे हैं सह-डोमेन। ये जो बात बच्चों को समझ में नहीं आती है, हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दें। सह-डोमेन माने पूरा ही सह-डोमेन ही है, लिख लो आप। सह-डोमेन माने क्या है, जेड। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। परिसर को हम लोग क्या कहते थे, एफ कहते थे, तो यहाँ पर जेड है, एक्स को एफ जेड कह दिया। अभी बीच में क्या लगेगा, बस वही बताएगा आपको। अब देखो यहाँ पर परिसर परास है, जो पृथ्वी में कौन कौन से अवयव आए, ठीक है। इसमें लिख दीजिए जेड के सारे सब। अब देखिए आच्छादक है कि अंताक्षेपी, अब ये प्रश्न स्पष्ट कर देगा। कैसे, तुम कहो सर जी 4 इसमें जो इसमें ये जेड लिखा है, हाँ जेड लिखा है, क्या जेड में कौन होता है, तो हमने कहा वो देखो लिख दिया हमने, जितने भी हैं सब इसमें लिख दो, जा करके लिखो। कौन लिखो, -1 भी लिखो, -2 भी लिखो, और 3 भी लिखो, जो बना सो लिखो। -11 लिखो, -70 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, 100 लिखो। अब देखो 3 इसमें आया है, हमने क्या बताया था आपको प्रश्न में, आच्छादक के लिए क्या कंडीशन बताई थी, वो हम बता दें थोड़ा सा यहाँ पर, इतनी जगह बता दें। जो पॉइंट हमने बताया था आपको काम का, क्या बताया था कि जो प्रश्न है, माना वही जो पीछे प्रश्न बता चुके, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स बराबर √y, इसलिए एफ एक्स एक्स की जगह रखोगा क्या, √y बराबर, एक्स की जगह रख रहे हो तो √y का वर्ग। ये देखिए
y चाहिए, रूट y रखना पड़ेगा, रूट y रखोगे तो y आ जाएगा। जो प्रतिबिंब चाहिए आपको उसका अंडर रूट रखना पड़ेगा। ठीक, अब बात स्पष्ट है। अब आपको 3 चाहिए तो 3 का अंडर रूट 3 रखना पड़ेगा, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इसमें आपके जेड में, इसमें जेड में है ही नहीं, आप नहीं रख सकते हो। -2 रखना है तो -2 का अंडर रूट, वो तो काल्पनिक हो गया, वो तो काल्पनिक हो गया। बच्चों क्या बात कर रहे थे? काउंटर चेक करते हैं प्रश्न को। y का मान जो आपको चाहिए सह डोमेन में जो चाहिए, ये आपका y और ये आपका x, मोटी सी बात आपने समझी थी। इसमें जो y का मान चाहिए वो आपका उसका अंडर रूट रखना पड़ेगा। तो हम कह रहे थे 3 रखना है, मान लो मैं भाई अंताक्षेपी दिख रहा है प्रश्न, देखने से क्या दिख रहा है? अंताक्षेपी है, सारे ढके नहीं। अब हमें चेक करना है कि सारे ढकते हैं कि नहीं ढकते हैं। तो हम कह रहे 3 भी ढका है, ये भी ढका है, ये भी ढका है, ये वैल्यू इसमें हो सकते हैं, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो हम माइनस का इसमें रख सकते हैं। देखना, रखो चल करके, मान लो 3 लाना है आपको, 3, तो इसके अंदर अंडर रूट 3 रख दो, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 इसके अंदर नहीं रख सकते हैं यक्स में, क्योंकि जो यक्स है ये एक्स एलिमेंट्स ऑफ जेड, जेड का अवयव यक्स है, यक्स जो रखोगे वो जेड से रखोगे, तो जेड माने ये है, इसमें रूट 3 नहीं है, सिर्फ पूर्णांक है, पूर्ण अंक, दशमलव नहीं होगा किसी में, करनी नहीं होगा, रूट नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, मोटी बात बता दें आपको। तो फिर ये फिर पॉसिबल कोई भी वैल्यू आप इसमें ऐसी नहीं रख पाओगे एक्स की जगह जो आपको 3 ला दे। तुमको सर जी रूट 3 रख दो, रूट 3 कवर करो, 3 आ जाता है, लेकिन हाँ आ तो जाता है, लेकिन रूट 3 रख नहीं सकते। बात कहाँ कर रहे हो? अब हमने बताया आपको कि अगर मथुरा वृंदावन में हो तो फिर किसकी बात करोगे, अयोध्या में हो तो किसकी बात करोगे, लंका में हो तो किसकी बात करोगे, अपने घर में हो तो किसकी बात करोगे, अपने जो भी घर के आपके गार्जियन होंगे, है ना, जो भी मुखिया होंगे, नहीं करोगे तो आपका सिस्टम फेल हो जाए, गणित सिखाती है। चलिए, तो हम बात क्या कर रहे थे, उसको रख ही नहीं सकते। तुम माइनस की बात कर लो, -2 लाना है तो -2 लाने का मतलब अंडर रूट के अंदर -2 तो काल्पनिक हो गया, अंडर रूट के अंदर ऋण की संख्या आयटा आ जाएगा, काल्पनिक हो गया, तो वो भी नहीं रख सकते हो। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। जब नहीं है तो सारे अवयव आच्छादित नहीं है, तो क्या हो गया? अंताक्षेपी हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? सबसेट, यहाँ सबसेट, यहाँ सबसेट। बहुत सारे अवयव ऐसे हैं इसके जो इसमें नहीं आ रहे, प्रतिबिंब में नहीं आ रहे। 4 और 9 के बीच में लाओ, लाओ, ले आओ, दशमलव में आ जाता है। चलिए, इसलिए क्या कह देंगे? f such that fx बराबर x स्क्वायर x एलिमेंट्स ऑफ z, f such that z टेंड्स टू z एक अंताक्षेपी प्रक्षेपण है, अंताक्षेपी फलन है। अंताक्षेपी फलन है। पूरे प्रश्न को, ये आपका अंताक्षेपी हो गया। इसके पहले आपने एक देखा था, क्या देखा था? बहुएक, तो पूरा लिख दीजिए। इसलिए fx बराबर x स्क्वायर x एलिमेंट्स ऑफ z, f सच दैट z टेंड्स टू z एक बहुएक, बहुएक अंताक्षेपी फलन है। ये आपका प्रश्न लग गया। ये जैसे आपने शुरू के 2 प्रश्न करे, 3 प्रश्न करे, तो आपने अब तक बात समझ ली है। प्लेटफॉर्म एक बार बन जाता है तो आप उससे रेस कर सकते हो। रेल की नहीं, ट्रैक, ट्रैक, रेलवे ट्रैक, ट्रैक अगर फिस जाता है तो आप उस पर दौड़ सकते हो, तो वो आपकी प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब हम लोग को भागने में, रेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिस करेंगे और सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ठीक है, हमने जो बताया आपको, ठीक है, आज के लिए इतना ही। होमवर्क करके आइए घर से।